आज जिन वीडियोस को तुम देखने वाले हो उससे पहले मैं फिर से वही वार्निंग देना चाहता हूं जो पहले पार्ट में दिया था। इन वीडियोस को सबसे पहली बात अकेले रात में मत देखना। दूसरी चीज, इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि तुम्हें लाइट ऑन करके रात को सोना पड़े। तीसरी चीज, अगर तुम बिल्कुल ही देखना चाहते हो इस तरह की वीडियोस को तो किसी को बुला लो, अपने आसपास दोस्त यार भाई बहन किसी को भी, ताकि उसके साथ इस वीडियो को देख सको। एक पूरी चीज को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भूत प्रेत ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब सिर्फ कहानियों के लिए होता है, फिल्मों के लिए होता है, इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हारा नजरिया हो सकता है कि पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। रीजन ये है कि जिन वीडियोस को तुम अभी देखने वाले हो ये सिर्फ डराएंगे नहीं तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, डर लगे तो कोई बात नहीं, ये तुम्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये तुम्हारा जो पैटर्न है, जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, जो तुम्हारी सोच है, उस पर ये असर डाल सकती हैं। इसीलिए मैं ये वार्निंग, ये चेतावनी, ये सारी चीजें मैं पहले बता रहा हूं ताकि तुम प्रिपेयर रहो इन वीडियोस को देखने से पहले, ताकि उसके बाद तुम चीजों को हैंडल कर सको। मेरा नाम है केविन, तुम देख रहे हो खौफ स्टूडियो। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो, जो बेटी है, जो डॉटर है, उसे रात को कुछ टाइम से बुरे सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तो उसकी जो माँ है, जो मदर है, वो रिकॉर्ड कर रही है सारा का सारा चीज। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी बेटी को यहाँ पर बुरे सपने आ रहे हैं। माँ आती है कमरे में और फिर माँ इसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके चलती हूँ। और उसके बाद क्या होता है अब तुम ये देखो पूरा का पूरा वीडियो। अब देखो, Right there, baby. Come on, you're a big girl. You're a big girl. It's okay. There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? You big girl? You're scared, just remember. Baby Lenny's here, Mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go to bed. What's wrong, Cora? What are you afraid of? You're scaring me, honey. Oh, see? पूरा का पूरा ये जो विंडो शटर है ना, ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है कि बटन दबाने से होगा। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे विंडो शटर को एक साथ एग्जैक्ट एक ही टाइम पे, 0.1 सेकंड का भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम पे एग्जैक्ट एक ही फोर्स से उसे बंद करना होगा बाहर से। तो ये तुम पूरा का पूरा समझो, ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए करना। अगर कोई ह्यूमन कर भी रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है इस चीज़ को करना। ये देखो किस तरीके से तुमने देखा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया जब वो अपनी बेटी को लेके उस कमरे से बाहर निकल रही थी। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि पूरे के पूरे इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा क्या नज़रिया है। क्योंकि पूरे इंसिडेंट के होने के बाद उसकी मदर को भी यकीन हो गया कि उसकी जो बेटी को रैंडम नाइटमेयर्स आ रहे थे वो रैंडम नहीं हैं, किसी बाहरी रीज़न के कारण उसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं जो वो ज़्यादा महसूस कर रही है। क्योंकि ये सबको पता है कि बच्चे इस तरीके की एनर्जीज़ को ज़्यादा महसूस करते हैं। अभी जो दूसरा वीडियो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड ने, जो नाइट शिफ्ट कर रहा है, उसने रिकॉर्ड किया है सिमेट्री से, जहाँ पे एक्चुअली क्रिमेशन है कि जो इंसान डिजीज यानी जो अभी दुनिया में नहीं है उन्हें डाला जाता है उसके अंदर। और वो जो उनकी ऐश होती है उसको एक यूरन अर्न बोलते हैं, उसको एक पॉट टाइप का कह लो,
ठीक है, उसके अंदर उसे डाल के उनके फैमिली मेंबर को वो सौंप दिया जाता है। तो इस पूरे सिमेट्री में ये काम किया करता है एज ए नाइट गार्ड, और वीडियो बनाकर अपने जो ब्रदर इन लॉ है उसे वो भेजना चाह रहा है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहा है, और यहाँ पे रिकॉर्ड करता है तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही अजीब होती हैं। तुम इस पूरा का पूरा वीडियो खुद देखो और उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। They turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm going to walk you through I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, सबसे पहले इन चेम्बर्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भी कैमरा इन चेम्बर्स के सामने से गुजरता है कुछ अलग साउंड आना शुरू हो जाता है कैमरे के अंदर, लेकिन जैसे ही वो उससे दूर जाता है वो साउंड खत्म हो जाता है। वो जो ग्लिचेस आ रहे होते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। इसके बाद अब जब देखो वो जाता है अंदर, जहाँ पे दिखाने के लिए अंदर की चीज़ें, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पर तुम बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी होश अभी उड़ाने वाले हैं। देखा तुमने वो देखा वो अभी इस पूरी की पूरी चीज़ को जरा स्लो मोशन में एक बार ध्यान से देखो, किस तरीके से ये जो पॉट रखा हुआ है इसका लिड मूव होता है, अचानक से ऊपर उठ के बंद होता है। ये अपने आप कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी पॉट्स रखी हुई हैं और किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ के बाद आगे देखो यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, उसे समझ में आ जाता है ये चीज़ें अभी उसके कंट्रोल से बाहर हैं। वो जैसे ही बाहर निकलने लगता है, जहाँ से वो एंट्री हुआ था वहाँ से देखो क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई अभी अंदर वहाँ से आया है मूव करके, और उसके बाद ये वीडियो वो बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अपने दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लो, दिल को थाम लो, क्योंकि अब जो तुम देखने वाले हो उसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें हिम्मत गैदर करना होगा। अगर कोई आसपास है तो उसका हाथ पकड़ लो, क्योंकि अब जो तुम देखने वाले हो उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो उस चीज़ को देखने के लिए। और इसे देखने के बाद तुम कभी भी मेरे ख्याल से आने वाले एक लंबे टाइम तक लाइट ऑफ करके तुम नहीं सोगे, और इसीलिए मैंने शुरू में ये वार्निंग बताई थी। अब पूरा का पूरा कहानी तुम सुनो, हुआ क्या है। अब ये जो बंदा है जो वीडियो बना रहा है, जिसने अपलोड किया है, उसने कहा कि ये घर उसने जिस बंदे से खरीदा है, उसने ये घर इसलिए बेचा है कि उसे लगता है कि ये घर हॉन्टेड है, और उसे एक बहुत अच्छी डील मिल रही थी तो उसने इस घर को खरीद लिया। लेकिन जब से वो इस घर के अंदर मूव किया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो उसे लगता है कि सही में ये घर हॉन्टेड है। जो अब जो न्यू ओनर है, जो ये बंदा है, उसने क्या किया कि उसने घर में कई जगह, बहुत सारी जगह कैमरास लगा दिए हैं, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो वो कैप्चर कर सके। 3 अलग अलग क्लिप्स कैप्चर हुए हैं उसके बाद, जिसे तुम खुद देखो और खुद डिसाइड करो, और मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। ये देखो, ये सबसे पहला क्लिप बाथरूम का है।
पे ऊपर कबर्ड था जो अपने आप खुल गया और उसके अंदर से सामान जो था वो बाहर, ऐसा लग रहा किसी ने फेंका है, क्योंकि वो गिरा नहीं है। गिरता तो वो जस्ट नीचे वॉश बेसिन जो है उस पर गिरता, लेकिन ऐसा लग रहा है वो किसी ने बहुत फोर्सफुली फेंकाया है वो। दूसरा जो सामने शावर है, जो बाथरूम है, जो दरवाज़ा है, उसके पीछे जो मूवमेंट हो रही है। अब पूरा का पूरा घर खाली है, कोई नहीं है, ऑब्वियस से बात है। ये बंदा अकेले रह रहा है इस घर में, भी जस्ट खरीदा है इसने। तुम देख सकते हो फर्नीचर भी बहुत कम है इस घर में। अब ये जो बंदा मूव कर रहा है पीछे, बाथरूम के दरवाजे के पीछे जो वो शावर लेने की जगह है वहाँ पे, ये अपने आप में इतना क्रीपी है कि ये काफ़ी है भाई घर छोड़ के भाग जाने के लिए। क्यों नहीं घर छोड़ के भाग रहा मुझे नहीं पता। लोगों के अंदर क्या ये पागलपन है कि जब तक मैं सब कुछ रिकॉर्ड ना कर लूँ, एविडेंस ना गैदर कर लूँ, दुनिया को दिखा ना दूँ, तब तक मैं अपनी जान जोखिम में रख के उसी घर में रहूँगा। क्यों रहना, भागो वहाँ से, निकलो, छोड़ो। अब उसके बाद ये बंदा रुका नहीं है। उसके बाद ये बंदा कहता है कि एक्चुअली इसे स्मोक करने की आदत है। तो जो आसपास के लोग हैं, जो इसका नेबर है, वो उसे पसंद नहीं है कि ये बाहर जाके प्रॉपर्टी पर स्मोक करता है। दूसरे लोगों को उसके स्मोक से प्रॉब्लम होती है, जो उसका धुआं होता है। तो ये कहता है कि मैं अंदर ही स्मोक करता हूँ, इंडोर। जो उसका ऊपर का छोटा सा वेंट के लिए एरिया दिया हुआ है वो खोल कर वो वहीं पर स्मोक करता है। अब तुम देखो, ये अगर तुम भाई देख पाओ तो ये देखो। जैसे ही उसने लाइट ऑफ किया, वो जो फिगर पीछे दिख रही है साथ में ब्लैक कलर की, ये क्या है? जिसे जो अगर लोग ये कह रहे हैं कि ये कहानी है और ये सब एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, भाई तुम अपना लॉजिक अपने पास रखो। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इस घर को छोड़कर इसे बहुत दूर चले जाना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि इसने कभी ऐसा एक घर खरीदा भी था। क्योंकि ये जब यहाँ से, जब ये फिगर इतना क्लियर दिख रहा है कि एक फिगर, डार्क फिगर साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ से बंद करके निकल के अपने बेडरूम में जाता है, और उसके बाद देखो वहाँ क्या हो रहा है। मैं क्या बोलूँ अब भाई, वो जिंदा है, यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी भगवान की, ऊपर वाले की रहमत है उसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस तरीके से रहना। क्योंकि वो डार्क फिगर जैसे ही उसने लाइट ऑफ किया वो दिख रहा है, वो उसी कमरे में है। ये लोग नहीं सुधरेंगे भाई। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सुधरते हैं, वो इनमें से ही है। तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना, शेयर करना अपने थॉट्स को, अपने तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है, तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को आके कमेंट सेक्शन में आके बताना। और ये बताना कि तीनों वीडियोस में से तुम्हें सबसे अच्छा वीडियो कौन सा लगा, और तुम्हें क्या लगता है कि सही में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ मन घड़ंत बातें हैं। मेरा नाम है केविन, तुम देख रहे हो कॉफी वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, उससे क्यों भूल जा रहे हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ये बढ़ेगा, तभी मोटिवेशन आएगा ऐसे ही डरावने वीडियो ढूंढ के लाने में, तुम्हें दिखाने में, तुम्हें बताने में कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कहानियाँ नहीं हैं। जो लोग कहानियाँ कह रहे हैं भाई, उनको दूर कर दो अपनी लाइफ से, सीधा खेल खत्म। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ।